होगा रीनीट, कब होगा एग्जामिनेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने मेरे सर पे लादे और पूछा कि बताओ मैम कब होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा था मैम, फिर क्यों रीनीट करवाया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उनके लिए तो गुड न्यूज ही है। सो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ये एनटीए की क्या चालें हैं। 2015 से ये इंस्टेंसेस जो है चलते आ रहे हैं, हालांकि नेशन वाइज पहली बार रीनीट करवाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हर साल वो करा नहीं रहे थे, किसी न किसी सेंटर पे लीक हो ही रहा था, कोई ना कोई बच्चा रीनीट दे ही रहा था। अब क्या नेशन वाइज जो है चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं। अब हमारे साथ जो है संजय सर है, जो और भी इंस्टेंसेस आपको बताएंगे कि बिल्कुल एनटीए ने बिल्कुल क्या किया। और प्लीज प्रूव मी इफ आई एम रॉन्ग। मैम मैं शुरू करता हूं। 2017 में एग्जाम लीक हुआ, 9 बंदे अरेस्ट हुए। 2021 में पेपर लीक में 6 बंदे अरेस्ट हुए। 2024 में एग्जाम लीक हुआ जिसकी वजह से 1500 लोगों का फिर से एग्जाम हुआ है। 15,563, ठीक है मैम। और एग्जाम 2026 में फुल लीक माना जा रहा है। अब तो मुझे लगता है एनटी ने एक्सेप्ट भी कर ली ये बात, तो पूरा कैंसिल है, तो पूरा री एग्जाम होने वाला है और सीबीआई भी इसके ऊपर चेकिंग चल रही है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि एग्जामिनेशन होगा कब। तो देखिए, एनटी अपने खुद के एग्जामिनेशन को जो है वो कभी भी क्लैश नहीं करेगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो सीयूईटी के होने के बाद होगा, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ऑलमोस्ट जो है जून के एंड के आसपास जो है आपकी एग्जामिनेशन डेट आने वाली है। और एक टेंटेटिव दे दूं मैम, क्योंकि 2015 के अंदर जब री एआईपीएमटी हुआ था, उस वाले एग्जाम में 4 वीक्स के अंदर, कितने 4 वीक मतलब समझते हैं आप सभी लोग, एक महीने के अंदर अंदर एग्जाम रिकंडक्ट हुआ था। तो तुम्हारे पास में अच्छा खासा समय है उल्टी पुल्टी न्यूज देखने में, समय मत जाया कर देना। जिन लोगों को गिल्ट है कि मैं अपना बेटर दे सकता था, बेस्ट दे सकता था, वो सारे लोग एक महीने में एकदम तैयार हो जाओ, एकदम सॉलिड हो जाओ, सोल्जर्स की तरह। और विद इन द 2 और 3 डेज एनटीए ये भी डिक्लेयर कर देगा कि भैया आपकी डेट क्या है। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है। सबसे पहले कोई भी पैनिक नहीं करिए, ठीक है। नंबर 2 चीज सर, जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये कोई इसको एक पेंडेमिक की तरह समझिए। और ये जो फेक वीडियोस है, ये एनटीए ने ऐसा कर दिया, एनटी की ऐसी, एनटी की वैसी, डोंट बिलीव दिस। बेकार बेकार, बिल्कुल बिल्कुल। यस। थर्ड पॉइंट सर, डोंट रोम ऑन वाईटी। वाईटी के ऊपर दुनिया भर के कंटेंट मिल जाएंगे इसी तरह के भ्रमित करने वाले, जबरदस्ती की बातें करने वाले, हमने प्रिडिक्ट करा था, ये होगा वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं देखना। आपको सिर्फ फोकस करना अपने एग्जाम के ऊपर। एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको लगता है मिस आउट हो गई थी या कवर करने की थी, अब ये सही समय, एक महीने के अंदर अपने आप को सॉलिड कर लो। और 4th चीज, यस, तो मोदी जी ने भी कहा है कि घर पे रहिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है कम करिए, घर से बाहर कम जाइए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर उस बच्चे को मिली है जिसके नंबर जो है वो 200 से लेके 550 के बीच में। तो हमारे लिए भी है कि भाई थोड़ा कम फ्यूल जो है जलाइए, गाड़ियां बड़े कम चलाइए और ऑफिस से ना करके घर से काम करें, तो हमारे लिए भी वैलिड है बात, है ना। तो आप घर पे रहिए, फिर से शुरू हो जाइए बेटा। तो अपनी प्रिपरेशन को हम 3 फेजेस में बांटेंगे, ठीक है। 3 फेजेस में सबसे पहले 2026 के एग्जामिनेशन में क्या क्या आपने गलती की, जो कि ज्यादातर बच्चों ने देखा कि क्वेश्चन हमें आता था पर फिर भी हम गलत कराए क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आए थे। तो लेंदी क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नंबर 2 जो है 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर प्रैक्टिस पे, देन लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक। तो मैम क्या हुआ था कि इस बार जैसे एग्जाम हुआ ना कि बच्चा ओवर रिलैक्स हो गया था, क्योंकि एक तो पेपर इजी था और दूसरा ऐसा होता है ना कि एग्जाम देने के बाद में कि भाई साल भर की मेहनत चलो खत्म हुआ, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो अब वापस से आप लोगों को रिलैक्स मोड को ब्रेक करना होगा, एकदम से अचानक से ब्रेक करो और अच्छे से एनालाइज करो अपना पेपर। मुझे पता है मैम बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आंसर की मैच कर ली, पेपर फेंक दिया होगा, जला दिया होगा, लेकिन अब पेपर को उठाओ, वापस से लेके आओ और एनालाइज करो इन डिटेल कि तुमने क्या मिस आउट किया है। तो ये भगवान ने आपको एक दूसरा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैम। मैं तो ये मानता हूं कि बहुत अच्छा इवेंट हुआ है सभी बच्चों के लिए। तो इसको एक हेल्दी तरीके से आप अडेप्ट कीजिए और समझिए कि अगर इस चीज की जांच नहीं होती तो बहुत सारे रैंकर जो 500 के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, 600 के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं ना, वो वाइप आउट हो जाते हैं। उनकी रैंक बहुत दूर शिफ्ट हो जाती है। तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। एक मार्क्स पे 8-8 हजार रैंक के ऊपर नीचे हो जाती है, खास करके 600 के ऊपर। यस, तो भाई बॉर्डर लाइन वाले बच्चों, ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा दुख उन बच्चों के लिए जिनके 700 से ऊपर नंबर आ रहे थे, पर अगर उनके पहले राउंड में 700 से ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस बार भी आएंगे, तो परेशान मत हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके मॉक। आप नीट इन्फिनिटी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, दैट इज t.me नीट इन्फिनिटी लाइव, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट द फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है। नंबर 1 ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल फॉर्म का जो नीचे लिंक है वो पिन कर दिया गया है। अपनी जो भी क्वेरी है प्लीज वहां पर आप भर दीजिए। इस चैनल पे आपको 700 प्लस की तैयारी हर बार कराई गई थी और हमारे बहुत सारे बच्चों के इस बार 700 प्लस आ भी रहे ऑफिशियली। और ये हम जो है बेटा जी फिर से रिज्यूम करने वाले हैं। 2-3 दिन ले लीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कर लीजिए। यूट्यूब बंद कर दो, छोड़ दो, पता चल गया ना रीनीट होने वाला है। अब सारे रिसोर्सेज वापस एक जगह पर इकट्ठा करो। 1-2 दिन आप लीजिए और फिर से हम तैयारी वापस से शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए सीयूईटी के बाद एग्जामिनेशन होगा। डोंट पैनिक, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।